अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, नजम सेठी साहब जो है वो पाकिस्तान के काफ़ी बाखबर साफ़ी हैं और अपनी चिड़िया के हवाले से भी काफ़ी मशहूर मरूफ हैं। नाज़रीन कराम, एक गुफ्तगू हो रही है जिसमें वो एक सिनारियो पेश कर रहे हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा हुआ है। जो हम सोच रहे हैं वो हमसे 2 कदम आगे इस्टेब्लिशमेंट सोचती है। और नजम सेठी जो खबर लाते हैं कभी कभी, वो खबर काफ़ी हद तक दुरुस्त भी होती है। यानी नजम सेठी का क्या कहना है, ये आप ज़रा वीडियो देखिए, इसके ऊपर फिर बाद में बात करते हैं। रहे पीपल्स पार्टी की तो आप गिनती कर सकते हैं, नून लीग की इस वक्त गिनती करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज वो पीटीआई का प्रॉब्लम बीच में पड़ा है उनके लिए। तो पीपल्स पार्टी की जब आप गिनती करते हैं तो बड़ा मुश्किल है देखिए 50-60 से ज़्यादा कैसे हो सकती है किसी की। अगर आप बलूचिस्तान भी ले लें और केपी भी ले लें और पंजाब में अंदर सिंध साउथ पंजाब भी ले लें, 30-35 हमेशा वो लेते हैं सिंध के अंदर, और शायद थोड़ी ज़्यादा ले लें, 2-3 ज़्यादा ले लें इस दफ़ा। तो अगर ये 60 पे पहुंचते हैं तो फिर इसका ये मतलब है, आप समझते हैं कि नून लीग जो है वो 60-70 पे आ गई लगभग, ताकि पीपल्स पार्टी का भी चांस बन जाए टू पुट टुगेदर द कोalition। तो फिर बाकी जो 70 सीटें हैं या 60 सीटें हैं वो किसके पास जाएंगी? तो एक तो ये सवाल खड़ा हो गया। अच्छा, अब किसके पास जा सकती हैं वो? चलें मौलाना ये वो डाल डूल के इंडिपेंडेंट कर लें आप, अब 10 एक सीटें वो ले जाएं, चलिए 20 दे दें उनको, 40 सीटें कहाँ गई? तो समझ तो यही आती है कि 40 सीटें फिर पीटीआई को देंगे ये, या वो ले लेंगे, मगर पीटीआई तो है नहीं इस वक्त। तो वो फिर पीटीआई की सीटें होंगी या आज़ाद लोगों की सीटें होंगी? और अब मैं कुछ कहना चाहूँगा जाके, मैं समझता हूँ कि आप इसको नोट करके रखिएगा कि अगर मैं बैठा हूँ पिंडी में तो मैं कैसे सोचूँ। तो एक सेकंड के लिए आप उनकी जगह पर बैठ जाएं और सोचें कि वो कैसे सोचते हैं, ये वो सोचते होंगे ये 40 सीटों के साथ क्या करना है उन्होंने इस 40 सीटों को कैसे इस्तेमाल करना है टू क्रिएट द नेक्स्ट गवर्नमेंट। तो अगर तो पीटीआई हुई तो वो तो नहीं बात मानेगी किसी की, अगर वो आज़ाद हुए तो फिर शायद बात मान जाए, फिर शायद उन्हें मनवा भी लिया जाए। तो मैं एक सिर्फ आपके लिए एक फुलझड़ी फेंकना चाह रहा हूँ कि क्या ये हो सकता है कि उनमें से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ना वो पीपल्स पार्टी में जाएं, ना वो नून लीग में जाएं, और पीटीआई के तो वो होंगे ही नहीं क्योंकि वो तो आज़ाद खड़े होंगे और उनके लिए कोई कानून नहीं है, वो जहाँ चाहे जा सकते हैं, कोई फ्लो क्रॉसिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और आप जानते ही हैं किस किस्म के लोग जिनको अब पीटीआई के टिकट्स मिल रहे हैं, उनमें से कितने ऐसे हैं जो कि टिके रहेंगे इमरान खान साहब के साथ और कितने ऐसे हैं जो नहीं टिके रहेंगे। तो क्या ये हो सकता है कि उनको भेजा जाए आईपीपी में? क्या ये हो सकता है कि अलीम खान साहब को तैयार किया जाए कि टू बी, जिसकी जिक्र ये कर रहे हैं, क्या ये हो सकता है कि एक थर्ड पार्टी को क्रिएट किया जाए जो कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट, टोटली प्रो एस्टैब्लिशमेंट पार्टी हो? तो मेरा ख्याल है इसको भी रूल आउट नहीं करना चाहिए कि आईपीपी इस वक्त तो लगती है जैसे कि कोई फोर्स नहीं है, मगर ये जो 40-50 लोग जो इंडिपेंडेंट्स खड़े होंगे, जो पीटीआई का वोट लेके आएंगे मगर शायद ये पीटीआई के साथ खड़े ना हो सके बाद में, तो ये कहाँ जाएंगे? इनका क्या रोल होगा? और आपने देख ही लिया है कि किस तरीके के साथ इंडिपेंडेंट्स का रोल रहा है 2018 में, कैसे उनको इकट्ठा करके एक गवर्नमेंट के अंदर एक पार्टी के साथ उनको इकट्ठा किया गया और उसके बाद उनका क्या रोल रहा। तो मैं समझता हूँ एक तो ये एक फैक्टर जो है इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अभी हम समझते हैं कि आईपीपी तो ना इधर की रही ना उधर की रही है। मेरा ख्याल है आईपीपी वाले खुद समझते हैं कि हम तो ना इधर के हैं ना उधर के हैं। मगर इंटरेस्टिंग बात ये है कि आगे जाके डेफिनेटली दे मे बी अ रोल फॉर अ थर्ड पार्टी, जिसकी हमने आज तक सोचा नहीं कि आईपीपी भी कोई थर्ड पार्टी बन सकती है कि नहीं। इट कुड बी द किंग मेकिंग पार्टी इन टाइम टू कम। तो एक तो ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात ये है जी कि नून लीग तो यही समझती है कि वो गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, और सवाल जो खड़ा होता है वो ये होता है कि अगर वो गवर्नमेंट बनाएंगे तो क्या नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या शहबाज शरीफ साहब बनेंगे, या दोनों में से कोई नहीं बनेगा, कोई और बनेगा। तो अनलेस यू हैव अ कमेंट टू मेक ऑन व्हाट आई सेड अबाउट द आईपीपी, वी कुड मूव टू दिस क्वेश्चन। वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट आई जस्ट सेड?
देखिए, आपने अपने जो इल्म नजूम है उसका सही इस्तेमाल किया, आपने सही निशानदेही की, क्योंकि अब हम ग़ुलाम नहीं हैं, अब हम आज़ाद हैं कल के फैसले के बाद। तो जो आज़ाद लोग हैं वो इलेक्शन के बाद आज़ादी से जो फैसला करेंगे वो मेरे ख्याल में जो मेन एजेंडा है पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में उसके हिसाब से होगा। मेन एजेंडा मेरे ख्याल में इकोनॉमिक रिवाइवल और रीजन की स्टेबलाइजेशन है। उसमें कौन सी जमात फिट बैठती है इकोनॉमिक रिवाइवल और रीजन को स्टेबलाइज करने में, अपने ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट स्पेशली, वो अगर आप स्केच बनाना शुरू करें तो आसानी से बनेगा। फिर ये जो आज़ाद लोग हैं वो फिर उसी एजेंडे के हिसाब से अपना जो किबला है मेरे ख्याल में तय करेंगे। और मैं दोबारा कहता हूँ, अगर मुस्लिम लीग नून अगर इक़्तिदार में आती है और उनका वज़ीर आज़म होगा तो वो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ के अलावा और कोई नहीं हो सकता। ये मेरा अंदाज़ा। जी नाज़रीन किराम, आपने वीडियो देखी, नजम सेठी साहब का तजिया आपने सुना कि वो किस तरीके से एक सिनारियो पेश कर रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान हैं इनको वो किसी गिनती में नहीं लाना चाह रहे। और यही इस्टेब्लिशमेंट की जो है ना पूरी तर्जुमानी आपको नज़र आ रही है इनकी इस पूरे सिनारियो जो ये बयान कर रहे हैं, ये जो तजिया पेश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी है। और बल्ला छीनने का मतलब भी तहरीक इंसाफ से यही था कि तहरीक इंसाफ के जितने भी अरकान हैं उन पे कोई कानूनी या आइनी तौर पर कोई कदगन न हो। या कदगन को कौन मानता है या आइन को कौन मानता है, लेकिन ये है कि अगर उनके पास बले का निशान होता तो फिर उनको तोड़ने में थोड़ा ज़रा ज़्यादा मुश्किल होती। तोड़ना तो उन्होंने था, इस्टेब्लिशमेंट ने तो फिर भी तोड़ना था उनको, अगर बले का निशान उनके पास होता भी, लेकिन उसमें ज़रा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती उनको। तो नाज़रीन किराम, अब उनको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर या उनको बला न देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है, ये आँखें खोलने के लिए ये काफ़ी है ये बात कि इस्टेब्लिशमेंट का मतलब सिर्फ ये है कि ताकि जो तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो उनको किसी को तोड़ के, किसी को लालच दे के, किसी को धौंस धांधली से जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो बनाई गई है उसमें लाया जाए और एक प्रो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पार्टी बनाई जाए, ताकि जो इस्टेब्लिशमेंट वाले लोग हैं जो आगे जो हुकूमत जो बनाना चाहते हैं, अगर नवाज शरीफ उनके साथ कोई हैंकी पैंकी करता है या कोई इस तरह की कोई खुदा न खास्ता कोई रेजिस्टेंस करता है नवाज शरीफ, क्योंकि नवाज शरीफ का उनको पता है जो माजी था नवाज शरीफ का, उसने इनको काफ़ी टफ टाइम भी दिया है, किसी वक्त ये अड़ भी जाता था, लेकिन फिर चूंकि ये करप्ट था इसलिए इसके कुछ उनको जो चोर दरवाजे पता थे इस्टेब्लिशमेंट को, इसको ब्लैकमेल करके तो वो इसको अपनी मर्जी पर ले भी आते थे। इस दफ़ा जो है ये लेकर तो आए हैं नवाज शरीफ को, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपने लिए एक साइड जो है वो खुली रखती है, ताकि जो तहरीक इंसाफ वाले लोगों को तोड़ मोड़ के जो MNAs जो होंगे जो आएंगे तो तहरीक इंसाफ के वोटर्स के वोटों से, लेकिन चूंकि वो आज़ाद होंगे इसलिए उनको जो है वो उठाकर तहरीक इस्तेकाम पार्टी में लाया जाएगा। और इस्तेकाम पार्टी में जो अलीम खान है वो जो इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है उसको भी तैयार किया जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ ने कोई इस तरह की कोई नखरे वगैरह दिखाने की कोशिश की तो फिर अलीम खान को भी वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है नाज़रीन काम। और ये जो नजम सेठी है इसकी कोई बातें जो हैं वो दुरुस्त भी साबित होती हैं। और साथ जो सुलंगी बैठा हुआ आपको नज़र आता है उसने आपने देखा होगा कि उसने अगर का लफ्ज़ 2 दफ़ा इस्तेमाल किया है कि अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म न बन सका, अगर नवाज शरीफ ने ये ना किया, यानी अब अगर मगर की बातें ये आ रही हैं। तो दुआ ये करते हैं नाज़रीन काम कि ये जितना भी जो ये काम हो रहा है जोड़ तोड़ का या जो अभी से जो सोची जा रही हैं, तो अल्लाह करे इस पाकिस्तान के लिए कोई खैर का पहलू निकले इनसे और ऐसा कोई सिस्टम बन जाए कि जिससे इस मुल्क में जमहूरियत जो है वो फले फूले। नाज़रीन काम, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और इसे लाइक भी कीजिए।